Hello students, hope all you are fine. So now we are going to discuss about the signs of the trigonometric functions. साइन मतलब उनके साइन पॉजिटिव नेगेटिव कैसे चेंज होंगे कैसे नहीं चेंज होंगे अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट्स. तो इससे पहले आपको मैं ये बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं यहाँ से क्वाड्रेंट से, है ना. क्वाड्रेंट से सबसे पहले ये देखो, हमने अभी तक ये पढ़ा था. यस मैं आपको धीरे धीरे सारा बताऊंगा. कुछ के प्रूफ बता दूंगा, कुछ के प्रूफ मैं अलग से वीडियो में डालूंगा क्योंकि वीडियो इससे लंबी हो जाती है ना. तो आप देखते रहिएगा, है ना. और अंतिम में आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आपने साइंस को याद रखना है ना, कि कैसे साइंस चेंज करेंगे कैसे नहीं चेंज करेंगे ना. तो सबसे पहले ये देखो, ये क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज अ फोर्थ क्वाड्रेंट. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना. फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वो कहां से शुरू होता है, देखो जीरो से लेके पाई/2 पे, पाई/2 मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं 90 डिग्री. इसके बीच में क्या रहता है, पाई/2 भी कह देते हैं. पाई/2 किसमें लिखते हैं हम, रेडियन में, और वैसे डिग्री में क्या लिखते हैं 90 डिग्री. ठीक है. अब फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां पे जाता है, जीरो से लेके 90 तक, जीरो से पाई/2 पे, है ना. उसके बाद ये फिर 90 ऐड हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई रेडियन में हो गया और डिग्री में क्या हो गया 180 डिग्री. ठीक है. उसके बाद 90 का मल्टीपल है यार, यहाँ से 90 प्लस 90 180 प्लस 90 क्या हो जाएगा 270. और इसको क्या लिखते हैं हम 3 पाई/2, है ना. ये भी मैं ऐसा कुछ लिख दूं, इधर पाई/2 लिख देता हूं, इधर आप याद रखना है ये पाई/2 मतलब 90 डिग्री. ठीक है. और यहाँ पे ये 180 डिग्री. ठीक है. और ये क्या हो गया जी पाई. ठीक है. मतलब सेकंड क्वाड्रेंट जो आता है, सेकंड क्वाड्रेंट वो क्या होता है, जब 90 से बड़ा होगा एंगल और 180 से कम होगा. जब 90 से क्या होगा बड़ा होगा और 180 से क्या होगा कम, तो वो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट बोल देते हैं हम उसको. ठीक है. थर्ड क्वाड्रेंट जब पाई से ग्रेटर और 3 पाई/2 से कम, तो वो कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा. ठीक है. अब वो क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा सबसे पहले. अब देखो फोर्थ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा 3 पाई/2, तो यहाँ पे फिर आके दोबारा जीरो के ऊपर ही क्या हो जाएगा 2 पाई और 360 डिग्री. ठीक है. तो ये क्या हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट. जब एंगल क्या होगा 3 पाई/2 मतलब 270 से ज्यादा होगा और 360 से कम होगा, तो वो कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा. ये था क्वाड्रेंट्स के बारे में, है ना. अब हमने बात करनी है किसकी, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आ रहा है तो उसका साइन कौन सा होगा, अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसका साइन कौन सा होगा, थर्ड में है तो क्या होगा, फोर्थ में है तो क्या साइन होगा. अब सबसे पहले इसमें साइन थीटा, साइन, कॉस, टेन, मैं शॉर्ट नेम लिख रहा हूं. ये साइन वैसे पूरा नाम इसका साइन है, कोसाइन, टेंजेंट TNGENT टेंजेंट, है ना, कोसिकेंट. ठीक है. उसके बाद कोसाइन का सीकेंट, टेंजेंट का कोटेंजेंट. ठीक है. ये सारे जो होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, ये सारे पॉजिटिव होते हैं. ये हमने 10th क्लास में भी पढ़ा था, है ना. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होते हैं सारे पॉजिटिव होते हैं. यस मैं यहाँ पे शॉर्ट नेम ही लिखता हूँ इसके, ना. ये मैंने पूरे नाम आपको एक बार बताने के लिए लिख दिए. अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट था ये, है ना. अब देखो यहाँ पे साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, ये सारे पॉजिटिव होते हैं. ये सारे क्या रहते हैं, पॉजिटिव. कैसे, अब ये सुनो, थोड़ा थोड़ा मैं शॉर्ट में आपको बता भी रहा हूँ बीच में, मतलब इसका प्रूफ भी बताऊंगा, है ना. इसका प्रूफ मान लो, अब मैंने यहाँ पे एक पी पॉइंट दे दिया, पी पॉइंट, है ना. मतलब ये एक मूविंग वही सर्कल वाला लेके बता दूंगा. अगर मैं आपको ऐसे सर्कल वाला, है ना, अगर मैं यहाँ पे कह लूँ पी पॉइंट, है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या ले लिए मैंने A एंड B, और ये इसके साथ क्या आ गया OP, है ना. अब ये OP हो गया, है ना. अब यहाँ पे अगर मैं ये लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, POL एक क्या हो जाएगा OPL क्या हो जाएगा एक
राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे ये एंगल ले लूं एक्स, थीटा ले लूं, मान लो एक्स जरूरी नहीं है कि एक्स ही लेना है, मान लो मैंने एंगल क्या ले लिया थीटा। अब मैं अगर आपको कहूं, अब देखो ये जो ए बी है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, फर्स्ट में ए बी पॉजिटिव होगा और बी भी पॉजिटिव होगा, ये हमें पता है जब हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है। अब ये वाला कंसेप्ट समझ लो ना, इसमें ये पी ए बी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव रहेंगे। जब यार साइन मैं निकालूंगा है ना, तो ये कितना हो गया, ए हो गया, और ये कितना हो जाएगा, बी हो गया, इसकी लेंथ बी होगी। अब अगर ये वाला क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा है ना, इसका सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, ये भी पॉजिटिव रहेगा, दिस विल बी आल्सो पॉजिटिव है ना। अब मैं अगर आपको ये साइन थीटा की वैल्यू कहूं, साइन थीटा की क्या निकालो वैल्यू, तो आप क्या कहोगे, परपेंडिकुलर अपॉन क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज आएगा। अब इसका परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है ना, तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जो भी आएगी यार बी अपॉन ए या कुछ भी होगा, साइन, मैं इसके सिर्फ साइन की बात कर रहा हूँ, साइन की, कि उसके साथ साइन कौन सा आएगा, चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस आएगा माइनस आएगा, तो इन दोनों के साथ पॉजिटिव साइन ही आएगा। देखो इसके साथ भी पॉजिटिव, इसके साथ भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये तो पॉजिटिव रहेगा, हाइपोटेन्यूज तो पॉजिटिव रहेगा है ना, किसी भी हरेक क्वाड्रेंट में है ना, हरेक क्वाड्रेंट में ये तो हाइपोटेन्यूज तो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ये, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब तो ये साइन थीटा क्या हो जाएगा, पी अपॉन एच हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो गया। उसके बाद कॉस थीटा, अगर मैं कहूँ कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वो भी पॉजिटिव होगा। अब ऐसे ही टेन, टेन टेन थीटा है, तो ये भी क्या होगा, देखो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, वो आपको याद होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले वाला, तो परपेंडिकुलर ये भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब पहला जो क्वाड्रेंट है इसमें सारे क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, तो मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है फर्स्ट में ऑल दीज आर बट पॉजिटिव, तो इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, ठीक है, यहां पे ऑल लिख दिया मैंने, ऑल आर पॉजिटिव। उसके बाद मान लो ये पी पॉइंट यहां पे आ जाता है, पी पॉइंट यहां पे आ गया ना, पी मैंने पॉइंट यहां पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो अगर मैं ए बी ले रहा हूं ये पॉइंट, व्हाट विल बिकम हियर ए एंड बी, तो ये क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव हो गया, एक क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। उसके बाद लेट अस सपोज मैं यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इसको मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया इसके साथ, ये सिंपल सी भाषा में बता रहा हूं आपको है ना, ये वैसे तो एंगल एक्स यहां पे लेना है, ये है ना। अब देखो ये बात भी चलो मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर मैं ये एंगल यहां पे, ये एंगल और ये एंगल, ये आप अभी ये समझ लो भी ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, एक बात होती है, ये आप समझ लो। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी समझा रहा तो अब ये देखो यहाँ पे ये क्या होगा, माइनस ए, और ये क्या होगा, बी होगा है ना। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहां से लेके यहां तक, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा ना, इधर ये क्या है, नेगेटिव ए, माइनस ए, और यहां से ये क्या होगा, बी होगा, दिस विल बी व्हाट, बी, यहां से ये क्या होगा, बी होगा। अब ये डिपेंड करता है, अब इसमें अगर मैं साइन निकालूंगा, क्या निकालूंगा, साइन, क्या निकालेंगे आप, अगर इसमें क्या निकालेंगे, साइन, साइन की वैल्यू निकालूं, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं हम, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मैं यहां पे इसकी बात क्या करूं, साइन की, तो साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है, अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं है ना, इस एंगल की बात कर रहा हूं तो ठीक है, तो ये क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, बेस सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर ये था, हाइपोटेन्यूज ये था, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो इसमें ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद कॉस की बात कर दूं, कॉस थीटा, कुछ भी कोई भी एंगल है यहाँ पे, कॉस, कॉस में क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसका बेस, इस एंगल का बेस ही होगा, वो ये होगा, ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ना, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव ना, नेगेटिव ए अपॉन ये हाइपोटेन्यूज का जो भी होगा यहाँ पे ना, तो ये इसको क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा, तो इसका मतलब कॉस जो सेकंड क्वाड्रेंट में है क्या होगा, नेगेटिव होगा, कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब दूसरी बात, कॉस का साइन जो यहां पे रहेगा वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद टेन,
टेन का भी देखो क्या होगा, टेन में क्या होगा, टेन में क्या होता है, टेन में क्या होता है, टेन में क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, परपेंडिकुलर ही रहेगा फिर बेस ही रहेगा, तो ये इसको क्या कर देगा, नेगेटिव कर देगा, तो इसका मतलब ये भी नेगेटिव आ गया। अब अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, अगर कॉस नेगेटिव है तो सीकेंड भी नेगेटिव होगा, अगर टेन नेगेटिव है तो कोटेंजेंट भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना। अब सुनो ध्यान से, अब मैं इसकी यहां पे क्या क्या हो गया, हमने क्या देखा, यहां पे सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन, साइन एंड कोसाइन, साइन सॉरी साइन एंड कोसेक, ये क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, दीज टू विल बी व्हाट, पॉजिटिव। बाकी जो फोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो क्या होंगी, नेगेटिव होंगी, ऑल अदर फोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल बी क्या होगी, नेगेटिव होगी। मतलब ये इसमें क्या हो जाएगा, कॉस, सेक, टेन एंड कॉट, दीज विल बी व्हाट, नेगेटिव। ये दोनों क्या होंगी, ये सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, और साइन और कोसेक क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब ऐसे ही जब हम ये P पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लेके आएंगे, ये मान लो मैंने यहां से रब कर दिया, ये P पॉइंट हम इधर लेके आए, P पॉइंट आ गया जी इधर, है ना। तो अब अगर मैं यहां से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप आउट करता हूं और यहां से ये करता हूं ना, अब ये जो पॉइंट होगा ये, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो थर्ड में हमें पता है यार, जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसमें एक्स भी, ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, तो ये क्या हो गया, पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए जी, माइनस ए माइनस बी, माइनस ए एंड माइनस बी। अब ये देखो, ये माइनस ए है, ये क्या है, माइनस बी है ना। अब अगर हम फिर वही यहां पे एंगल की बात करते हैं तो इसमें क्या आएगा, जो साइन आएगा, साइन, साइन कुछ भी होगा ना, साइन, साइन में क्या यूज होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो पॉजिटिव रहेगा चारों क्वाड्रेंट्स में, हाइपोटेन्यूज तो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब अगर हम इसकी बात कर ले, जनरल सी बात कर ले, ये ना, ये देखो, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, इसके पीछे एक और बात है, अब समझ लो यार, सिर्फ मैं आपको इसका शॉर्ट भी बताऊंगा अभी, है ना, कैसे याद रखना है, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बात कर रहा हूं मैं। साइन इज इक्वल टू क्या है, पी ओवर एच, तो अगर ये मैं साइन एंगल ये ले रहा हूं ना, तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसका सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, है ना, और हाइपोटेन्यूज तो पॉजिटिव रहेगा, तो ये परपेंडिकुलर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब साइन का जो साइन है ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद ऐसी कॉस, कॉस की जब बात करेंगे तो क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस ये होगा, है ना, तो बेस ये हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज क्या आएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये हमें क्या देगा, नेगेटिव देगा। उसके बाद टेन, टेन भी, टेन में क्या आएगा, देखो टेन में क्या आएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस आ जाएगा। अब ये देखो, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, तो नेगेटिव के साथ नेगेटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, अगर साइन नेगेटिव है तो कोसेक भी नेगेटिव होगा, कॉस नेगेटिव है तो सीकेंट भी नेगेटिव होगा, और अगर टेन पॉजिटिव है तो कॉट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो मतलब ऐसे इसमें क्या आ गया हमारे पास, फोर्थ जो थर्ड क्वाड्रेंट था, इसमें एक तो टेन, दूसरा कॉट, ये दोनों क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए, बाकी चारों जो है वो क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो गया, टेन एंड कॉट विल बी पॉजिटिव, ऑल अदर्स विल बी नेगेटिव। अब ऐसे ही आप इसका निकाल दो, यहां पे अगर पी पॉइंट आता है ना, बिल्कुल वही, तो इसमें क्या होगा, ये तो क्या रहेगा, ये मतलब यहां पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप आउट कर दूं, है ना, तो ये ए, इसमें ये एक्स, पहला ए तो क्या रहेगा, पॉजिटिव, और बी क्या रहेगा, नेगेटिव, माइनस बी रहेगा। अब फिर वही देखो, साइन जो है, साइन में क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा और हाइपोटेन्यूज आएगा। परपेंडिकुलर क्या है इसमें, परपेंडिकुलर क्या आएगा, देखो साइन में, इसमें, है ना, इसमें क्या आएगा,
साइन के साथ क्या आएगा, परपेंडिकुलर। देखो ये क्या है, इसमें परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। परपेंडिकुलर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। परपेंडिकुलर क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, देखो ना, ये एंगल लूंगा मैं तो इसके सामने वाला ये आएगा, ये क्या होगा, बी। बी क्या है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ गया तो साइन भी नेगेटिव आ जाएगा। उसके बाद कॉस की बात करता हूं मैं, किसकी, कॉस की। कॉस की बात करोगे तो कॉस में क्या आएगा, बेस। तो ये बेस ये वाला आएगा, ये बेस लेंगे हम इसमें, दिस यू विल टेक अ बेस। ये बेस लोगे, ये वाला बेस लोगे, बेस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। बेस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। बेस भी पॉजिटिव, हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव, तो कॉस इसमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। कॉस पॉजिटिव आ गया तो सीकेंट भी पॉजिटिव आ जाएगा। कॉस भी पॉजिटिव आएगा तो सीकेंट भी पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, और बाकी चारों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब इसकी शॉर्ट आपने कैसे ट्रिक याद रखनी है, सुनिए सुनिए जरा, इसका क्या मतलब था, सुनो इधर ध्यान से। सबसे पहले आप ये याद रखो, ये ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज, या ऐड शुगर टू कॉफी कर दो, ऐड शुगर, या याद रखने की ट्रिक है बस, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, जैसे मर्जी याद रख लो आप, या तो ये कर लो ऑल स्कूल टू कॉलेज, चाहे ऐड शुगर टू कॉफी। इसका क्या मतलब है, अगर मैं ये कहता आपको ना, ऑल स्कूल टू कॉलेज, इसका मतलब क्या है, ऑल आर पॉजिटिव, ऑल आर पॉजिटिव। ऑल आर पॉजिटिव का मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगी, इसमें पॉजिटिव होंगी। सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रहेंगी वो क्या रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। ठीक है, उसके बाद अब यहां पे स्कूल का मतलब, एस का मतलब ऑल स्कूल है ना, एस का मतलब साइन, एस से क्या पड़ता है, साइन, एंड साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोसेक। मतलब ये क्या है, पॉजिटिव, बाकी सारे क्या रहेंगे, नेगेटिव। बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रीज क्या रहेंगी, नेगेटिव। ठीक है, ऑल स्कूल टू कॉलेज, स्कूल एस का मतलब साइन, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। साइन भी और कोसेक भी क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे क्या रहेंगे, नेगेटिव। उसके बाद टी, टी मतलब टेन, यहां पे क्या हो गया, टेन, टेन पॉजिटिव एंड कॉट पॉजिटिव, टेन भी पॉजिटिव और कॉट भी पॉजिटिव, बाकी सारे क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या रहेंगी, नेगेटिव रहेंगे। कॉलेज मतलब सी, सी से क्या आ गया, कॉस, एंड कॉस का रेसिप्रोकल सेक, ये क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। ऑल स्कूल टू कॉलेज, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। उसके बाद एस का मतलब यहाँ पे साइन एंड कोसेक, साइन का मतलब साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। यहाँ पे क्या था, टी, टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। सी कॉलेज, सी पे क्या पड़ता है, कॉस, कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, है ना। तो ये था एक छोटा सा ऐसे कि आपने कैसे रखना है, इनके साइंस कैसे कैसे होंगे, है ना। इसके बाद आगे देखो, अब नेक्स्ट जो चीज है, एक नेक्स्ट जो बात आपको याद रखनी है साइंस के बारे में ही, वो सुनिए आप ध्यान से। अब मान लो अगर यहां पे क्या है, साइन माइनस एक्स, ये 6 है ना, तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर क्या हो, कॉस माइनस एक्स, तो ये किसके इक्वल हो जाता है, कॉस एक्स, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब अगर टेन माइनस एक्स, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टेन एक्स। ठीक है, उसके बाद अगर यहां पे क्या है, सुनिए इधर आ जाइए, अगर यहां पे क्या है, कॉट माइनस एक्स, तो ये भी क्या होगा, माइनस कॉट एक्स। आफ्टर दैट कोसेकेंट, कोसेक माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स। उसके बाद देखो अगर क्या है, कॉस माइनस एक्स है, तो ये क्या हो रहा था, पॉजिटिव। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, सेक का, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सेक
माइनस एक्स, ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव में हो जाएगा। जहां पे भी मर्जी हो, जिस मर्जी क्वाड्रेंट में हो, है ना, कहीं पे भी किसी भी क्वाड्रेंट में अगर साइन माइनस एक्स है तो माइनस आगे आ जाएगा, माइनस साइन एक्स के इक्वल होगा। कॉस माइनस एक्स है तो ये किसके इक्वल होगा, कॉस एक्स के। और अगर टेन माइनस एक्स है तो ये किसके इक्वल होगा, माइनस टेन एक्स के। सिर्फ ये देखो कॉस एंड इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक, ये पॉजिटिव आएगा। ये कैसे आएगा, ये मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता दूं। यहाँ पे ये देखिए ये कैसे आया है ना, ये सुनो इधर। अब ये देखो, मान लो यहाँ पे एक मैंने P पॉइंट ले लिया है ना, और ये एंगल क्या बना रही थी ऐसे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या ले लिए मैंने, A एंड B, है ना। ये यहाँ पे ऐसे एंगल बना रहा था पॉजिटिव डायरेक्शन में x, और यहाँ पे मैंने ये ले लिया परपेंडिकुलर। अब ऐसे ही उतनी ही दूर यहाँ पे मैंने एक P पॉइंट दूसरा ले लिया। मान लो ये P पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया है ना, उसके बाद P डैश लगा लो कोई, P डैश, तो इसमें ये क्या होंगे, a माइनस बी होगा। देखो ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, फर्स्ट में x और y कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉजिटिव। फोर्थ में क्या होता है, x क्या होता है, पॉजिटिव, और y क्या रहता है, नेगेटिव। तो मैंने ये क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये एंगल इसके साथ ये बनाएगा। अब ये एंगल इस तरफ बना, मान लो एंगल, तो ये क्या ले लिया मैंने, माइनस एक्स। जितना ये एंगल था ना x, अगर ये x डिग्री है पॉजिटिव में, तो ये मैंने x नेगेटिव डिग्री में ले लिया। इसीलिए इसके कोऑर्डिनेट मैंने a भी ले लिए, इसके क्या ले लिए, a, और b क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब सुनो इधर, अगर मैं यहाँ पे साइन x की वैल्यू निकालता, साइन x की, ये देखो ये बता रहा हूं, पहले कॉस वाला बताता हूं आपको, है ना। अगर मैं cos x की वैल्यू निकालूं इस ट्रायंगल में, cos x है ना, तो आप क्या लोगे, ये देखो इधर वाली तरफ है ना, cos x, तो क्या होगा, ये बेस कितना है यहाँ पे, ये लाइन कितनी है, यहां से लेके यहां तक, ये a है, बेस a अपॉन हाइपोटेन्यूज जो भी रहेगा, ये हाइपोटेन्यूज रहेगा। मान लो मैंने ये r ले लिया, a अपॉन क्या हो गया, r हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब उसके बाद मैंने इस ट्रायंगल में यूज किया cos माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसमें क्या होगा, देखो बेस तो यही लोगे ना, देखो cos का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस कितना है, यही है, बेस तो यही लोगे ना, ये कितना है बेस, ये यहाँ पे a है, यहाँ पे कितनी दूर है, a, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है, ये हाइपोटेन्यूज था, ये क्या था इसका रेडियस, अगर ये आ रहा है तो ये भी आ रहेगा, तो अपॉन में क्या आ गया, r आ गया। तो इसका मतलब cos x की वैल्यू भी a अपॉन आ रहा है, cos माइनस x की वैल्यू भी a अपॉन आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, दे बोथ विल बी व्हाट, इक्वल। तो cos माइनस x इज इक्वल टू cos x के इक्वल ही आ गया। ठीक है, अब इसी बात को हम साइन और बाकी सब में सारे सेम है, cos में और sec में सेम रीजन आएगा, वो मैंने आपको बता दिया। अब अगर साइन वाला ले लेता मैं, है ना, साइन x का, सुनो ध्यान से, अगर मैं सबसे पहले इस ट्रायंगल में साइन x की वैल्यू लेता हूं, किसकी, साइन x की, साइन x की वैल्यू तो क्या होगी, देखो साइन x की वैल्यू, साइन x की वैल्यू, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ये आएगा, ये कितना है यहां से b अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है r। ठीक है, ये आ जाएगा साइन x। ठीक है, उसके बाद देखो अगर मैं इसमें लेता हूं साइन माइनस x, तो ये क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग जो होगा परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर इसके अकॉर्डिंग ये सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो ये कितना है, माइनस बी, दिस इज व्हाट, ये देखो ना, ये क्या होगा परपेंडिकुलर, ये कितना है, माइनस बी, तो माइनस बी ओवर आर तो आर रहेगा, अपॉन में क्या हो गया, आर हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब ये क्या था, साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस था मैंने यहां पे लिख दिया, b ओवर आर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, साइन एक्स लिख सकता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू, तो ये क्या हो गया, माइनस बी ओवर आर था, तो b ओवर आर की जगह पे क्या आ गया, साइन एक्स आ गया, और ये नेगेटिव साइन भी रहेगा, माइनस साइन b ओवर आर, ओ सॉरी, b ओवर आर की जगह पे तो मैंने ये लिखना था, तो ये क्या हो गया, माइनस b ओवर आर की जगह पे क्या लिख दिया, साइन एक्स, तो ये इसलिए आ गया साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। बाकी सारे आप खुद देख लोगे ना कैसे आएगा ये। ठीक है, सिर्फ ये याद रखना, कॉस में क्या आएगा,
कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव कॉस एक्स हो जाता है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम इसका अब साइन 90 प्लस थीटा का। ठीक है, अब ना यार ये थोड़ा अगर मैं पूरा प्रूफ बता रहा हूँ ना, जैसे जैसे प्रूफ बता रहा हूँ तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है ना, तो बच्चा देख नहीं पाता कि थोड़ा बोर सा फील करता है ना। तो उसके लिए मैं अब जो भी बातें अब आगे बताऊंगा मैं वो आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, लेकिन वो क्यों होता है उसके लिए मैं अलग से वीडियो भेजूंगा आपको ना, अलग से वीडियो बनाऊंगा उसके लिए। अब आप थोड़ा समझ लो ताकि जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है 3.2 वो आपको आ जाए है ना। उसके लिए आप सबसे पहले देखो, अगर हमारे पास यहां पे देखो साइन 90 माइनस थीटा हो, साइन 90 माइनस थीटा, अब सबसे पहले ये देखो आपने ये समझना है, अगर यहां पे 90 माइनस थीटा है तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस बन जाता है। ये हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है यार, कॉस, और यहाँ पे क्या एंगल है थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता दूंगी बात भी, कॉस क्या आ जाएगा थीटा आ जाएगा है ना। कैसे, सुनो इधर, मान लो एक ट्रायंगल है, वन ट्रायंगल यहाँ पे, ये क्या है ट्रायंगल, अब ये क्या है 90 डिग्री। इफ आई विल टेक दिस थीटा तो ये एंगल कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा। अरे यार देखो ना, अगर ये एंगल 90 है, अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि इन दोनों का सम क्या है 90 माइनस 90 है इन दोनों का ना। अब अगर मैं यहाँ पे इसकी बात कर दूं एंगल ए की, ए बी सी की बात करता हूं, अगर मैं यहाँ पे आपको ये लिख दूं कि साइन, देखो इधर साइन, इस एंगल की बात कर रहा हूं मैं, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा ना, इस एंगल की बात कर रहा हूं, तो इसके सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर कितना है बीसी, बीसी है ना, सामने वाला क्या है बीसी। परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूज क्या है एबी, एबी है ना। अब अगर मैं यहां पे आपको कहूं कि cos थीटा की बात करो, किसकी बात करो cos थीटा की, तो वो क्या होगा देखो cos थीटा, cos थीटा, ये बात बता रहा हूं मैं ये कैसे cos में आ गया, बाकी सारी आप खुद कर लोगे है ना। cos थीटा, cos, अरे यार cos लिखो यहां पे, cos थीटा, cos थीटा जो होगा वो क्या होगा, क्या होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस, अगर मैं ये cos थीटा ले रहा हूं तो ये बेस है ना, ये क्या होगा बेस, बेस कितना है यहाँ पे बीसी, अपॉन हाइपोटेन्यूज वही रहेगा AB। अब ये देखो अगर मैं ये एंगल ले रहा हूं, इसकी वैल्यू क्या ली मैंने sin 90 माइनस थीटा, तो ये BC अपॉन क्या आ गया AB। अब अगर मैं cos थीटा लिख रहा हूं तो जो BC अपॉन क्या आ गया AB, तो ये दोनों इक्वल थे, तो इसका मतलब क्या हो गया sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया cos थीटा हो गया। ठीक है, ये बात समझो। ठीक है, इसकी बाकी सारे यार मैंने आपको बताया ना, इसके लिए मैं अलग से वीडियो डालूंगा, लेकिन इसकी तो आप ये छोटी सी सिंपल सी बात ही मैंने बता दी। जो साइन 90 प्लस थीटा वाली है वो थोड़ा उसके लिए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे, वो थोड़ा लंबा प्रोसीजर है ना, उसके लिए वीडियो अलग से डालेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ये बात बताने जा रहा हूँ है ना, ये समझो आप। तो ये था साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और अगर क्या हो यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा तो ये क्या आ जाता है साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद साइन और cos हो गया, फिर क्या हो गया जी tan, सपोज tan 90 माइनस थीटा, तो ये किसके इक्वल होगा cot थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, और अगर क्या होगा cot 90 माइनस थीटा तो ये क्या होगा tan थीटा के इक्वल होगा। ये मैं इसलिए बात फटाफट बता रहा हूं आपको क्योंकि ये 10th में भी पढ़ा हमने, दिस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन 10th क्लास। इसका कारण क्या है देखो साइन 90 माइनस थीटा, ये देखो इधर अब आपने ये भी ध्यान में रखना है, ये थीटा, अब ये याद रखना जितना भी मैं यहाँ पे थीटा ले रहा हूं, ये थीटा क्या है अक्यूट एंगल है, इट इज लेस देन 90 डिग्री, इस बात का भी ध्यान देना आप। ये थीटा क्या है, इसमें सब में जो भी मैं आपको टेबल बताऊंगा उन सब में क्या है, जो थीटा है वो क्या है अक्यूट एंगल होगा। अक्यूट एंगल मतलब वो 90 से कम होगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे क्या आ जाए सेक 90 माइनस थीटा तो ये किसके इक्वल होगा कोसेक थीटा के। उसके बाद अगर यहाँ पे क्या आ जाए कोसेक 90 माइनस थीटा तो ये क्या होगा सेक सीकेंड थीटा के इक्वल होगा।
ठीक है। और इनके आगे सारा क्या रहेगा, पॉजिटिव साइन रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया साइन 90 माइनस थीटा। जब 90 में से कुछ कम कर रहे हो तो वो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फर्स्ट आएगा। फर्स्ट में ये सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ये साइन, कॉस, टेन, कॉट, सीकेंट, कोसेक, ये सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद बात करते हैं जी अब यहाँ पे पाई बाई 2 भी लिखा हो सकता है, रेडियन में लिखा होगा तो क्या होगा, पाई बाई 2 होगा। अब उसके बाद सेकंड बात जो करेंगे हम, अब करेंगे 90 प्लस थीटा की। अब देखो साइन, अगर यहाँ पे क्या है, साइन 90 प्लस थीटा, तो सुनो इधर, सबसे पहले तो आपने ये ध्यान में रखनी है, अगर यहाँ पे 90 आ रहा है, अगर यहाँ पे क्या है 90, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगी, चेंज होगी। कैसे, जैसे इसमें होता है, जैसे हम 10th क्लास में करते थे, साइन किस में चेंज होता था, कॉस में। ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, कॉस थीटा आ जाएगा, जो यहाँ पे लिखा होता है, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा होता है। तो साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा के। अब इसके साथ साइन कौन सा आएगा, साइन मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, वो देखो। अब आपने वो पहली वाली बात यूज करनी है, यहाँ पे 90 था, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, 90 प्लस थीटा, ये एंगल क्या होगा, थीटा। अगर 90 प्लस थीटा है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड में ये साइन देखना आपने, ये साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन, ऐसा यानी साइन, तो ये क्या होती है, सेकंड में पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है, ये बात। अब उसके बाद अगर यहाँ पे क्या होगा, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस है तो यहाँ पे साइन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन, क्या आ जाएगा, साइन, और यहाँ पे थीटा है तो ये क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। लेकिन इसके आगे साइन कौन सा आएगा, इस बात का ध्यान रखना है। अब देखो, अगर cos 90 प्लस थीटा है तो हम ये cos 90 प्लस थीटा, मतलब ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, यहां तक 90 है ना, यहां तक क्या है 90, ये 0 था, 0 से यहां पर 90 में कुछ प्लस कर दिया था, वो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, जिसकी बात मैं कर रहा हूं कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। किसमें आ गया जी, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस को देखना आपने, कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहां पे क्या साइन आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं अब यहां पे किसकी, tan 90 प्लस थीटा की, tan 90 प्लस थीटा। अब ये क्या आ जाएगा, देखो tan 90 प्लस थीटा, tan ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan है, तो tan किस में चेंज हो जाएगा, cot में, cot थीटा आ जाएगा। अब उसके बाद अब tan है, tan 90 प्लस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। अरे यार ये तो आपको पता चल ही गया ना, मैंने ये बताया था आपको, ये 0 हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, 90 प्लस थीटा, थीटा क्या है, अक्यूट, तो ये किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अरे यार सेकंड में tan क्या होता है, tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसके आगे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, बस ये बात है, सिंपल सी ना। उसके बाद देखो, अगर क्या आ गया यहाँ पे cot 90 प्लस थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, cot किस में चेंज हो जाएगा, tan में, tan थीटा, और इसके आगे साइन कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि cot उसमें सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। उसके बाद फिर वही सेक 90 प्लस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कोसिकेंट थीटा, कोसेक थीटा, तो सेक 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड में ही चला गया ना, ये सेकंड में, ये सारे सेकंड में ही जाएंगे, 90 प्लस थीटा है तो किस में चला जाएगा, वो सेकंड क्वाड्रेंट में। उसके बाद अब देखो सेक 90 प्लस थीटा है ना, तो अब सुनो इधर, यहां पे सेकंड में क्या होता है, सेक क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। उसके बाद अगर यहां पे क्या आ गया, कोसेक 90 प्लस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे सेक थीटा आ जाएगा। लेकिन कोसेक सेकंड में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे प्लस आएगा साइन, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस ही रहेगा यहाँ पे, है ना। तो ये था 90 वाला, 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो। अब हम बात करेंगे 180 की। देखो आप सारी वीडियो देखते रहना, इसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि आपने करना कैसे है जब आप किसी एंगल की वैल्यू निकालनी है। अब ये बातें सारी हम क्यों कर रहे हैं, अरे यार इसलिए कर रहे हैं
अगर आपको मैं बोल दूं साइन 120 की वैल्यू निकालो तो ये सारा यूज होगा, तो ये सारा क्या होगा, यूज। तो ये था साइन 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा। अब बात करेंगे हम 180 की। अब देखो पहले हमने किया 90 वाला, अब हम करेंगे 180 एंगल वाला ना, 180 वाला। सुनो इधर, अगर यहां पे क्या है, सपोज साइन 180 माइनस थीटा, तो ये क्या होगा। अब सर पहले ये बात सुन लो, अगर यहाँ पे 180 माइनस थीटा है तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगी वो चेंज नहीं होगी। मतलब अगर यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, है ना। अब मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आप इसको, अब मैं प्रूफ नहीं बताऊंगा, फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे साइन था, उसके लिए मैं अलग से वीडियो डालूंगा पक्का ना, भी क्यों होता है ये क्यों होता है। साइन का साइन रहेगा और यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब लेकिन इसके आगे साइन, फिर वही चीज आपने देखनी है। देखो यहाँ पे साइन 180 है, कॉस 180 माइनस थीटा, तो ये क्या रहेगा, कॉस थीटा ही रहेगा। लेकिन इसके आगे मैं बता रहा हूं साइन कौन से आएंगे, ये इसके आगे साइन नेगेटिव साइन आएगा, पॉजिटिव आएगा, वो चेंज होता रहेगा। अब देखो ये, अब ध्यान से देखो, अब इसको है ना, यहां पे अगर मैं ये ले रहा हूं साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, यहां पे देखो 0 था, यहां पे क्या था 90, और ये क्या है 180, ये क्या है 180। अब 180 में से कुछ कम करोगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड, इसमें आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अब ये देखो आप साइन, इसको देखो ना, ये साइन सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, मैंने बताया था, ये क्या होता है पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब cos 180 माइनस थीटा, अगर ये बात है cos सेकंड में क्या रहेगा, cos सेकंड में क्वाड्रेंट में क्या रहता है, नेगेटिव, तो इसके आगे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही tan 180 माइनस थीटा, अगर ये है ना 180 माइनस थीटा, तो अब ये इसी क्वाड्रेंट में आ गया, सब आएंगे तो सारे यार 180 माइनस थीटा कर रहे हो तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये सेकंड में ही आएगा। और अगर यहाँ पे 180 दिख रहा है आपको, है ना, तो क्या होगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, टेन थीटा में चेंज हो जाएगा। लेकिन इसके आगे साइन कौन सा आएगा, ये देखो टेन, टेन जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसके आगे भी साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर वही यार सारे ऐसे ही चलते रहेंगे, है ना, वो क्या रहेगा, कॉट 180 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। ये बात आपको समझ आ गई है ना, ये सारी ऐसे ही चलेगा, है ना, बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। उसके बाद ये आप देख लेना ना, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सिर्फ ये रहेगा यार पॉजिटिव, साइन और कोसेक 180 माइनस थीटा, तो ये क्या रहेगा, कोसेक थीटा ही तो रहेगा। लेकिन इसके आगे साइन कौन सा आएगा, कोसेक सेकंड में क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसके आगे क्या आएगा, पॉजिटिव, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। ये बात। अब उसके बाद अगर 180 प्लस थीटा हो, देखो यार मैं आपको लास्ट में ये इसकी एक वो बात बताऊंगा, सिंपल सी बात बताऊंगा, यहां पे आपको इस सब की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, लेकिन यहाँ पे मेरा एक फर्ज था आपको बताना कि अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो अगर 180 आ जाए, या कल को किसी और में अगर किसी और चैप्टर में हम यूज करें ना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना, ठीक है। तो लेकिन इन सबसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा एंड में 90 वाले फॉर्मूले के साथ, उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो अब ये देखो, अब अगर यहाँ पे क्या है, साइन 180 प्लस थीटा हो गया, तो ये क्या होगा, अगर यहाँ पे cos 180 प्लस थीटा हो गया, अगर यहाँ पे tan 180 प्लस थीटा हो गया, तो क्या होगा। अब देखो फिर वही बात, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180। अब 180 प्लस थीटा, 180 से थीटा प्लस कर रहे हो, ये थीटा अक्यूट लेना है, इस बात का ध्यान रखना, ये क्या था, अक्यूट, है ना। 180 प्लस थीटा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, इट विल बिकम व्हाट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, साइन 180 प्लस थीटा, अगर यहाँ पे 180 है ना, तो ये आपने याद रखना है, क्यों आता है, इसकी
इसको इसका भी मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, है ना। वो मतलब अगर वो बताऊंगा तो यार ये बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, है ना। तो साइन 180 प्लस थीटा, तो ये कौन सा आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में अब अगर यहाँ पे 180 है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, यहाँ पे थीटा है कॉस थीटा, टेन का टेन थीटा ही रहेगा। लेकिन इसके आगे जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। वो कैसे चेंज होंगे, ध्यान से सुनो। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में साइन ये होगा, साइन इसको देखोगे ना कि इसको देखोगे आप, है ना, इस वाले को साइन। ये साइन जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि वो आपने याद कर लिया ना, ऑल स्कूल टू कॉलेज। अरे यार इसमें टेन एंड कॉट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं। तो अब यहाँ पे साइन था तो ये क्या होगा, नेगेटिव, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब ऐसी cos 180 प्लस थीटा है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, cos ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो इसके आगे भी नेगेटिव आ जाएगा। ये tan 180 प्लस थीटा है तो इसके आगे भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि tan इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ऐसे ही बाकी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप देख लोगे। ये था 180 वाला केस, है ना। अब आया जी 270, उसके बाद देखो पहले 0 से शुरू किया हमने ना, फिर 90 वाला केस, 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा, फिर 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा। ये एंगल पे ही चेंज होगा, 0 90 180, अब क्या आएगा यहाँ पे 270 डिग्री। अब देखो 270 डिग्री, अब देखो ध्यान से 270 डिग्री वाला, है ना, 270 डिग्री वाला। अब देखो ध्यान से 270 वाला। अब सुनो इधर, साइन 270 माइनस थीटा ले लिया, मान लो मैंने, है ना, साइन 270 माइनस थीटा। अब कॉस 270 माइनस थीटा, tan 270 माइनस थीटा। अब इसका देखो, ये फिर वही 270 कहां पे जाएगा, ये देखो ध्यान से, बड़ा बना दे यार इसको थोड़ा। अब ये देखो यहाँ पे देखो इधर, ये वाली बात 0, यहाँ पे 90, ये क्या था 180, अब ये क्या था 270। अब 270 माइनस समथिंग, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट। ये क्या आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट जाएगा। अब ये बात याद रखना, अगर यहाँ पे 270 है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बिल्कुल ये रूल वर्क करेगा एज लाइक 90 वाला। 90 वाला कैसे, मतलब अगर यहाँ पे साइन है तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, कॉस में। किसमें चेंज हो जाएगा, कॉस में। अगर यहाँ पे 270 है तो साइन किसमें चेंज हो जाएगा, कॉस में। ठीक है, अब इसके साथ साइन कौन सा आएगा, देखो साइन किसमें चेंज होगा, कॉस में, कॉस थीटा। इसके आगे साइन कौन सा आएगा, ये डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट पे। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये सारा थर्ड क्वाड्रेंट चलेगा। अरे यार 270 में से कुछ माइनस करोगे तो वो कौन सा आएगा, कुछ का मतलब अक्यूट एंगल माइनस करोगे तो वो क्या आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट आएगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो इसके आगे नेगेटिव आ जाएगा। उसके बाद cos 270 माइनस थीटा, cos क्या किसमें चेंज हो गया, साइन में हो जाएगा, तो साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे ये कौन सा क्वाड्रेंट है, cos इसमें थर्ड में क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो इसके आगे नेगेटिव आ जाएगा। अब tan 270 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसके आगे पॉजिटिव साइन रहेगा, बस ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ऐसे ही वो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर 270 प्लस हो, यहाँ पे क्या हो 270 प्लस, देखो प्लस वाली मैं बता रहा हूं, साइन 270 प्लस थीटा, तो ये भी फिर वैसे ही रूल वर्क करेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होगी वो चेंज होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होगी वो चेंज हो जाएगी। साइन किसमें चेंज हो जाएगा, कॉस में, कॉस थीटा में। अब इसके आगे साइन कौन सा आएगा, ये डिपेंड करेगा ये कौन सा क्वाड्रेंट चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये वाला क्वाड्रेंट चला गया, ये फोर्थ। देखो ना यार 270 में कुछ प्लस करोगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फोर्थ में साइन देखो क्या होता है, नेगेटिव, तो इसके आगे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। उसके बाद मान लो यहाँ पे क्या है, cos 270 प्लस थीटा, तो अगर यहाँ पे 270 है, cos है, तो क्या होगा, साइन हो जाएगा, ये किसमें चेंज हो जाएगा, साइन में, साइन थीटा बन जाएगा। लेकिन
अब ये देखो, इसको देखना आपने, इसको कॉस को, ये कॉस कौन से फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन ही रहेगा, ठीक है। ऐसे ही अब tan 270 प्लस थीटा, अगर ये होगा है ना 270 प्लस थीटा होगा, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट विल बिकम हियर, तो ये tan का किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में हो जाएगा, कॉट थीटा आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉट थीटा। अब ये tan फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसके आगे साइन कौन सा आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसको देखना आपने, ना कि इसको, इस बात का ध्यान रखना, इसको, ठीक है, इधर वाले को जिसको आप चेंज कर रहे हो। तो ये था 270 वाला। अब ऐसे बिल्कुल 360 वाली बात करेंगे हम, है ना, तो 360, अब देखो इधर 360 प्लस वाला तो वही होएगा, है ना। अब हम क्या इसकी बात करेंगे, 360 माइनस वाले की, है ना, 360 माइनस, पहले 360 देखो साइन 360 माइनस थीटा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, देखो 360 यहाँ पे है, पूरा यहाँ पे 360 हो जाएगा, 360 यहाँ पे 360 आ जाएगा, 360 में से कुछ कम करोगे तो वो कौन सा आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका मतलब यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट की। तो अब ये देखो, अगर यहाँ पे 360 आ गया तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं होगी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का मतलब साइन है तो साइन का साइन रहेगा, बिल्कुल 180 की तरह। यहाँ पे रूल क्या काम करेगा, एज लाइक 180। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा का, साइन का क्या रहेगा, साइन थीटा, और साइन यहाँ के आगे नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, ये डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट पे। अब ये क्या था, साइन, तो साइन किस पे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि यार इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर कॉस 360 माइनस थीटा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कॉस 360 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा ही रहेगा। अब इसके आगे साइन 360 माइनस थीटा, कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, ऑल स्कूल टू कॉलेज कॉस, कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। ऐसे ही आप ये कर दो tan 360 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, tan का tan ही रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगी, है ना। उसके बाद अब ये देखो, यहाँ पे tan 360 था, लेकिन यहाँ पे अब क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, tan 360 माइनस थीटा, तो tan का tan रहेगा। अब इसमें tan क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, तो इसके आगे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ऐसे ही बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप देख लेना। अब ऐसे ही 360 प्लस एक्स वाला चलेगा, 360 प्लस एक्स, 360 प्लस एक्स में क्या होगा यार, एक बात बता रहा हूं मैं आपको, देखो अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, साइन 360 प्लस थीटा कर दिया, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, अरे यार 360 प्लस करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा, फर्स्ट में। अब ये याद रखना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो चेंज नहीं होगी, साइन का क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, साइन थीटा। लेकिन अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो ये सारे क्या रहेंगे, पॉजिटिव ही रहेंगे, साइन सबका क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब देखो ध्यान से, एक बात ध्यान से, अब इसका मैं वो कर रहा हूं सारे का, इसको सारे को शॉर्ट में बता रहा हूं एक बात। अब सुनो इधर, अब सुन लो यहां पे इसका शॉर्ट सारा। अगर आप चेंज कर रहे हो, देखो इधर, अगर तो यहां पे क्या आ रहा है, जो भी मैंने ये सारी बातें बताई है ना, इसका शॉर्ट वर्जन, शॉर्ट। अगर यहां पे क्या आ रहा है, 90 प्लस समथिंग या माइनस आ रहा है, 90 प्लस हो चाहे माइनस हो, तो ये क्या होगा, साइन, ये किसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसमें चेंज हो जाएगा, कॉस में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगी, साइन किसमें चेंज हो जाएगा, कॉस में। कॉस 90 प्लस माइनस थीटा होगा, तो यहां पे कॉस वाला किसमें चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी चेंज होगी और वो साइन भी चेंज होगा। साइन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव भी चेंज होगा, वो तो सब में ही होना है। देखो नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, वो डिपेंड करेगा, है ना, कौन से एंगल में है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये याद रखना, अगर यहाँ पे 90 है, यहाँ 270 भी आ गया, या यहाँ पे क्या आ गया 270, तो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब ये साइन किस में हो जाएगा, कॉस में हो जाएगा। और अब ये देखो, ये साइन 90 प्लस थीटा है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड में। सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसके आगे पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये
cos 90 प्लस थीटा, ये cos उसमें सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड में cos क्या होता है नेगेटिव, तो इसके आगे क्या आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, cos 90 प्लस थीटा। अब देखो cos 90 प्लस थीटा है, इसको देखना है ना कि इसको देखना है, आपने इस बात का ध्यान रखना। cos 90 प्लस थीटा, cos का क्या बन जाएगा साइन बन जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगी और साइन तो सब में वही रूल करेगा अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। अब ये देखो कई बार बच्चा ये सोचता है यार ये साइन तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, सेकंड में साइन तो क्या होगा, सेकंड में साइन तो क्या होगा पॉजिटिव होगा, लेकिन आपने यार इसको नहीं देखना, इसको देखना है आपने, इसको cos को जिसको चेंज कर रहे हो, तो cos 90 प्लस थीटा क्या होगा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे ही अगर 90 है 270 है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगी, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, ये डिपेंड करता है इस पे क्वाड्रेंट पे, ठीक है। अब अगर यहां पे क्या आ जाए साइन 180 आ जाए, 180 प्लस थीटा हो या माइनस हो, साइन 360 माइनस थीटा हो या प्लस थीटा हो, तो क्या होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगी। अगर यहां पे कॉस है, अगर यहां पे साइन है तो यहां पे साइन ही आएगा, अगर यहां पे कॉस है तो यहां पे कॉस ही आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगी। हाँ इसके आगे साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, इट डिपेंड्स ऑन द क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट आपने किसका देखना है यहां से, फ्रॉम हियर यू विल सी, है ना। ये था इसका साइंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। लेकिन अब इन सब से ये तो मेरा फर्ज था आपको बताना, लेकिन अब मैं करूंगा आपको एक्सरसाइज 3.2 में आपको एक मैं ये बात बता दूंगा, ये सारी बातें मैं 90 से कर दूंगा। अब वो बात मैं यहीं पे बता देते हैं आपको, है ना 90 वाली। अब देखो सुनो इधर, ये वर्क सुनो आप, यहां पे ध्यान से सुनना अब जरा, ये मैं 180 वाला करूंगा ही नहीं यार ना। अब ये देखो अगर कोई भी है ना, मान लो आपने क्या करना है, सपोज अब ये देखो यार वीडियो हो चुकी है काफी लेंथी है ना, इस सारे का शॉर्टकट और मैं सिर्फ 90 के साथ करवाऊंगा, साइन 90 प्लस है ना थीटा, ये बात मैं बताऊंगा आपको इसमें जब 3.2 एक्सरसाइज करवाऊंगा, है ना। तो क्योंकि अब ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो अगर ये बात बताऊंगा तो फिर और लंबी हो जाएगी तो वीडियो बच्चा पूरा बोरियत महसूस करता है ना, तो पहले ही काफी लंबी होगी ना। तो अब ये 90 वाला कंसेप्ट मैं बताऊंगा, सिर्फ आपको 90 के कंसेप्ट से ही सारे एंगल्स की वैल्यू बता दूंगा। आप इसके लिए वीडियो देखोगे 3.2 की, है ना। तो यहां तक इसमें काफी है ना। आप कमेंट जरूर करके बताना आपको ये बात समझ आई या नहीं आई, है ना। और इसके बाद 3.2 वाली वीडियो जरूर देखना, उसमें मैं ये बताऊंगा कि सिर्फ 90 से ही सिर्फ आपने 90 वाला केस ही याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना ना। याद तो यार सारा कुछ रखोगे, मतलब मेरा ये है कि उसमें शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा आपको 90 वाले केस से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।